समझने की कोशिश करेंगे कि एस्ट्रॉइड्स होते क्या हैं, कैसे एस्ट्रॉइड्स का सृजन हुआ है तारामंडल में और आखिर धरती को इनसे किस तरीके से खतरा है। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, डॉक्टर राम श्रीवास्तव जो कि पूर्व इसरो वैज्ञानिक हैं और मेरे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड वीएन झा भी जुड़ रहे हैं जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले डॉक्टर राम आपसे शुरुआत करूंगा। आसान भाषा में वो तमाम दर्शक जो हमें देख रहे हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, महिलाएं, बुजुर्ग भी हैं, उन सभी के लिए मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा एक्सप्लेन करें कि आखिर ये एस्ट्रॉइड्स होते क्या हैं। उल्का पिंड जिसे हम कहते हैं, आखिर इसको अगर हम बहुत आसान शब्दों में किसी को समझाने की कोशिश करें तो बतौर वैज्ञानिक कैसे आप इसे समझाएंगे? देखिए, 4.5 अरब साल पहले जब हमारे सौरमंडल का निर्माण हुआ था, हम्म। तो जो मटेरियल था वो सब सूर्य की डिस्क के ऊपर जो जमा हो गया था और उसके घूर्णन के कारण और उसके अधिक तापमान के कारण फ्यूजन रिएक्शन चालू होने के कारण जो ग्रहों का निर्माण हुआ वो ग्रह जो है अब धीरे-धीरे जो है अपने स्थान पर आ गए। उन ग्रहों में से जो मलबा बचा हुआ था वो मंगल और बृहस्पति के बीच में बिखर गया ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं। यद्यपि इन क्षुद्र ग्रहों की एस्ट्रॉइड की जो खोज जो थी 205 साल पहले हम्म। की गई थी, जिसमें सेरेस नाम का एक बड़ा 1000 किलोमीटर के आकार का उसको तो बोना ग्रह बोलते थे। वो पकड़ में आया इसके बाद जैसे-जैसे विज्ञान ने तरक्की की, टेलीस्कोप आया, तब ये पता लगा कि ये मलबा, ये कचरा सौरमंडल बनने का ये मंगल और बृहस्पति के बीच में ठीक उसी तरह घूम रहा है, जिस तरह से कि दूसरे ग्रह घूम रहे हैं, सूर्य के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। हम्म। इनमें से कुछ तो बहुत छोटे-छोटे हैं, कुछ बहुत बड़े हैं, कई अत्यंत विशाल आकृति के हैं, हम्म। लेकिन इनमें कोई वायुमंडल नहीं है। लेकिन इनकी संरचना जो है बिल्कुल उसी तरह की है जैसे दूसरे ग्रहों की है। हम्म। उसमें निकल भी है, उसमें आयरन भी है, धूल भी है, मिट्टी भी है, हम्म। लेकिन पानी नहीं है वहाँ पर, क्योंकि उनका गुरुत्वाकर्षण कम आकार का होने के कारण हम्म। उतना अधिक नहीं है, ना वायुमंडल को वो रोक सकते हैं। जी। लेकिन कुछ उसमें से अपना रास्ता भटक करके धरती की ओर चले आते हैं। वो कौन से होते हैं? इनको कहा जाता है पोटेंशियली हज़ार्डस ये एस्टेरॉइड्स। तो पोटेंशियली हज़ार्डस जो होते हैं, माने जिनसे कि पृथ्वी के जीवन को खतरा हो सकता है, टकराने का खतरा हो सकता है। जिस स्थान पर ये टकराएँगे, जैसे डायनासोर की जब सर्वविनाश हुआ था, उस समय ऐसा ही एक एस्टेरॉइड आया था, उसके अवशेष अभी भी मौजूद हैं। बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था, इतनी धूल उड़ी थी, पूरे आसमान में वायुमंडल में धूल छा गई थी। सूर्य की किरणें कई सालों तक ज़मीन तक नहीं पहुँची थी। जब सूर्य की किरणें नहीं आती हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, जीवन नष्ट हो जाता है। ऐसा माना जाता है डायनासोर का उस समय विनाश इसी के कारण हुआ था। हम्म। जबकि डायनासोर के अंडे और दूसरे फॉसिल्स जो होते हैं, जीवाश्म, अभी चारों कई जगह मिल रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान में भी मिल रहे हैं। जी। जी। इससे ये पता लगता है कि अगर कभी भी इस तरह का कोई बड़ा एस्टेरॉइड आकर धरती से टकरा जाएगा, तो हम्म। महाविनाश हो जाएगा, यहाँ का जीवन नष्ट हो सकता है। हम्म। इसकी वैज्ञानिक आधार पर हम पुष्टि कर सकते हैं। लेकिन रहा सवाल ये कि वर्तमान में जितने भी सैटेलाइट इस तरह के क्षुद्रग्रह हैं, उनकी संख्या पता है कितनी है? 2349। इन पर चौबीसों घंटे नज़र रखी जा रही है और ऐसे पोटेंशियली हज़ार्डस यानी खतरनाक धरती के लिए, मानवता के लिए, महाविनाश के लिए ज़िम्मेदार क्षुद्रग्रह किनको कहते हैं? हम्म। वो ग्रह कहलाते हैं जिनका कि आकार 10 मीटर से बड़ा हो हम्म। और जो इतने पास आ जाएँ, धरती की परिधि के ज धरती जो है अपनी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रही है। जी। उसका एक तल है, उस तल के पास अगर वो अपनी परिधि छोड़कर चले आते हैं, इतना जितना हमारा और सूर्य का डिस्टेंस है ना, दूरी है, उसका हम्म। 1/20वाँ हिस्सा भी अगर वो पास से गुज़रेंगे, तो उनको पोटेंशियली हज़ार्डस कहा जाता है। ये माना जाता है कि धरती का गुरुत्वाकर्षण उनको अपनी ओर खींच सकता है और टकरा सकते हैं। लेकिन टकराने की संभावनाएँ बहुत कम इसलिए होती हैं कि जिस तरह हम पानी में एक जी सर। पत्थर अगर फेंकें और पत्थर जो है सीधा पानी में चला जाएगा, हम्म। उसी तरह वायुमंडल जो धरती का चारों तरफ है और चुंबकीय क्षेत्र है, ये एक आवरण, एक जैसे हमारे शरीर में त्वचा है, इस तरह का काम करती है। ये किसी सीधे आक्रमण को अंदर नहीं आने देती है। अगर पानी पर पत्थर फेंकें और पानी की सतह के समानांतर फेंकें,
तो वो पत्थर जो है उछाल खाता हुआ चला जाएगा, सीधा प्रवेश नहीं करेगा। यही हालत इन एस्टेरॉइड्स की है। वायुमंडल के अगर ये बराबर आएँगे, धरती गोल है, वायुमंडल भी गोल है, अगर वो उससे पैरेलल चले आएँगे, तो उछलकर दूर चले जाएँगे, लेकिन गुरुत्वाकर्षण के कारण आ सकते हैं और वायुमंडल का जो प्रभाव है, उससे उनकी गति इतनी अधिक है, 25,000 किलोमीटर की रफ्तार से अगर आएगा कोई चीज़, तो उसमें घर्षण इतना अधिक होगा, ठीक है उस सर। फ्रिक्शन के कारण उसका तापमान बढ़ जाएगा। ज़्यादातर ऐसे एस्टेरॉइड जो हैं जल जाते हैं, उनको हम समझ